हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। चुनाव हो भी रहे हैं। आज जो चुनाव की प्रक्रिया है उसके सुधार के पीछे कहा जाता है कि इसके पीछे टी.एन. शेषन जी का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल सही भी है कि टी.एन. शेषन ने चुनाव सुधार के लिए बहुत कुछ किया और उनके किए हुए पर आज जो भी चुनाव की प्रक्रिया हम देख रहे हैं वह है। लेकिन शायद ही किसी को पता है कि ये चुनाव सुधार की जो प्रक्रिया है उसमें वोटर आईडी वाली कहानी सबसे पहले 1957 में पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू किया था। लोग कहते भी हैं कि पूरा देश बाद में सोचता है, पश्चिम बंगाल उसे पहले सोच लेता है। और इसी प्रक्रिया में 1957 में उस समय के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, उन्होंने इस बात पर विचार किया और 1961 में कलकत्ता के साउथ वेस्ट लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर प्रायोगिक तौर पर इसे आजमाया गया। इस चुनाव में उन्होंने वोटर को उसकी फोटोग्राफ वाली एक आईडी दी, मतलब एक पेपर पर आपका फोटो चिपका होगा और इसमें लगभग 3.5 लाख वोटरों में से लगभग 2.25 लाख वोटरों को इस तरह की आईडी दी गई थी। उसके बाद 1962 में मुख्य चुनाव आयुक्त वी.के. सुंदरम ने इस आईडी कार्ड को जारी करना व्यावहारिक नहीं कहा था, तो बाद में यह प्रक्रिया बंद हो गई थी। हालांकि इसमें खर्च भी लगभग 25 लाख रुपए के आसपास आया था। बाद में जब टी.एन. शेषन जी बने मुख्य चुनाव आयुक्त, तब उन्होंने इस बात पर बल दिया कि फर्जी वोट रोकने के लिए हमें वोटर आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके लिए सरकार ने बाद में यह भी कहा कि हम इसके लिए इतना पैसा नहीं दे सकते। तो टी.एन. शेषन जी ने यह कहा कि ठीक है, अगर पैसा नहीं दे सकते अर्थात वोटर आईडी कार्ड अगर नहीं बनता है तो फिर वोट नहीं कराए जाएंगे। और आधिकारिक रूप से उन्होंने वोट रोका। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि चुनाव सुधार की यह जो प्रक्रिया है वह 1957 से ही शुरू हो गई थी और अभी सतत चलती जा रही है। अब देखिए एक नई प्रक्रिया और भी आ गई है कि आपको वोटर कार्ड के साथ अपना आधार कार्ड भी जोड़ना पड़ेगा। और अगर यह पूरी तरह से सफल हो जाता है तो यह सोच लीजिए कि फर्जी वोट तो हो ही नहीं पाएगा और चुनावी प्रक्रिया सही होगी तो आपको प्रत्याशी भी अच्छे मिलेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले अंक में फिर कुछ नई बात लेकर के मिलते हैं आपके साथ।